लेकिन घुसपैठ के मूल कारण घूसखोरी की बात नहीं करता, भ्रष्टाचार की बात नहीं करता, तो आप मान लीजिए वो पाखंडी है और केवल आपको घुमा रहा है। जिसे आप अपना नेता मानते हैं वो वास्तव में नेता है या पाखंडी है, इसकी जांच करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति घुसपैठ की बात करता है, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करता है, लेकिन घुसपैठ के मूल कारण घूसखोरी की बात नहीं करता, भ्रष्टाचार की बात नहीं करता, तो आप मान लीजिए वो पाखंडी है और केवल आपको घुमा रहा है। उदाहरण के लिए, ये देखिए मेरे हाथ में पेपर की कटिंग है। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से एक जिला है रायबरेली, और रायबरेली में लगभग 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन गए, बर्थ सर्टिफिकेट बन गए। इस 20,000 में से 15,000 हिंदू नामों से बने हैं और वो वहां रहते ही नहीं है। 20,000 में से 15,000 रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदू नाम से अपना डॉक्यूमेंट बनवा लिया। कैसे बनवाया? 2,000 रुपए देकर आधार बनवाया और 2,000 रुपए देकर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। अब कोई व्यक्ति बार बार रोहिंग्या बांग्लादेशी की बात करे लेकिन भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग न करे, तो आप मान लीजिए वो केवल या तो अनाड़ी है और या तो वो पाखंडी है। ऐसे ही जो दुनिया भर के और लोहियावाद, अंबेडकरवाद, गांधीवाद की बात करे, लेकिन भारत में ड्रग के खिलाफ न बोले, नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग न करे, तो आप मान लीजिए वो या तो अनाड़ी है या तो पाखंडी है। क्योंकि भारत में अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं, स्कूल के लेवल पे ऑनलाइन ऑन डिमांड ड्रग सप्लाई हो रही है। गांजा, चरस, अफीम, कोकीन सब कुछ व्हाट्सएप पे ऑर्डर करके आ रहा है। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। दुनिया भर की बातें हो रही हैं, गांधीवाद, समाजवाद, राष्ट्र और अंबेडकरवाद, लोहियावाद, दुनिया भर की बातें हो रही है। लेकिन नशा तस्करों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए, उनकी नागरिकता खत्म करना चाहिए। ऐसा आपने सुना क्या? अगर आपका नेता ये बात नहीं कर रहा है तो ये आप मान लीजिए या तो अनाड़ी है या तो पाखंडी है। भारत में 1500 परिवारों का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है और धर्मांतरण की खूब बात भी हो रही है। लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र में एक कानून बनना चाहिए, पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए। धर्मांतरण कराने वालों को फांसी होना चाहिए, आजीवन कारावास होना चाहिए, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। ये बात आपने किसी नेता के मुंह से सुना क्या? अगर आपने नहीं सुना है तो यानी आपका नेता जो बाकी और सब बातें कर रहा है लेकिन कानून बदलने की बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो पाखंडी है। भारत में 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। दुनिया भर की बातें सुबह से लेकर शाम तक, ये वाद, वो वाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद खूब चल रहा है। लेकिन हम दो हमारे दो तत्काल लागू किया जाए और जो न माने उसकी नागरिकता खत्म किया जाए, इसकी मांग कितने लोग कर रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिसको आप अपना नेता मानते हैं उस पर अच्छी तरीके से उसकी कथनी और करनी के अंतर को समझिए। अगर वो बातें खूब कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया में बातें कर रहा है, रील बनवा रहा है, रील शेयर कर रहा है, दुनिया भर का काम कर रहा है, लेकिन जो भारत के प्रमुख खतरे हैं अगर उसकी चर्चा नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो पाखंडी है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में कई बार चल चुका हूँ, मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ। करप्शन कितना बड़ा खतरा आप समझिए जरा। अलगाववादियों की फंडिंग काला धन हवाला से, माओवादियों की फंडिंग काला धन हवाला से, नक्सलियों की फंडिंग काला धन हवाला से, घुसपैठी आते हैं घूस दे के, हथियारों का कारोबार हवाला के ज़रिए चलता है, नशे का कारोबार हवाला के ज़रिए चलता है, जितने भी अवैध कारोबार हवाला के ज़रिए चलते हैं। थाने का भ्रष्टाचार कैश में चलता है, तहसील का भ्रष्टाचार कैश में चलता है। जो फर्जी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, आपको देखा ना, एक ज़िले में 20। अब आप सोचिए 800 जिले हैं और एक ज़िले में 20,000 फर्जी डॉक्यूमेंट बन गए, तो पूरे देश में कितने फर्जी डॉक्यूमेंट बन गए होंगे? और ये तो पिछले 2 साल का है। उदाहरण के लिए बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर, एक राज्य में 65 लाख फर्जी वोटर। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर दीजिए कि पूरे देश में कितने फर्जी वोटर। 2017 में मैंने कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं और ये सारे घुसपैठिए धीरे धीरे करके आधार बनवा के, फिर राशन कार्ड बनवा के, फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के और फिर वोटर आईडी में अपना नाम जुड़वा रहे हैं और हिंदू नाम से जुड़वा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आप जिसको अपना नेता मानते हैं वो वास्तव में नेता है या पाखंडी है? आपके दिमाग को उलझाए रखा है, दुनिया भर की बातें कर करके उलझाए रखा है, या वास्तव में जो ज़मीनी पे काम होना चाहिए उस पर हो रहा है? 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है। थाना जो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र बना हुआ है। पुलिस रिफॉर्म की चर्चा नहीं हो रही है।
तहसील जो प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक दलाली का अड्डा बना हुआ है। वहाँ सारे फर्जीवाड़े हो रहे हैं, फर्जी वसीयत बन रही है, फर्जी विरासत बन रही है, सारे फर्जीवाड़े काम चल रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं हो रही है। आज निचली अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है। निर्दोष जेल में है और दोषी बेल पे है, और जज साहब की जज और पेशकार मिलके, वकील मिलके सब अपना वहाँ पे काम कर रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म की बात नहीं हो रही। टैक्स इतना ज़्यादा हो चुका है कि सभी लोग परेशान हैं, टैक्स रिफॉर्म की बात नहीं हो रही। मुग़ल चले गए फिर भी मदरसा चल रहा है, समान शिक्षा की बात नहीं हो रही है। अंग्रेज चले गए फिर भी मिशनरी स्कूल चल रहे हैं, समान शिक्षा की बात नहीं हो रही। गुलामी के नाम चल रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही। गुलामी के निशान चल रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही। गुलामी की कुरीतियाँ चल रही हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। गुलामी की कुप्रथाएँ चल रही हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। बस हो क्या रहा है? लोहियावाद, गांधीवाद, अम्बेडकरवाद, फलानेवाद, फलानेवाद, फलानेवाद। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपका नेता वास्तव में नेता है या पाखंडी है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर वो बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ मौन है, तो आप मान लीजिए 100% वो पाखंडी है। उसका कारोबार कुछ और है, और बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको मतलब गुमराह करने के लिए वो दुनिया भर की बातें करता है। अगर वो नशे के खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो आप मान लीजिए कि ड्रग स्मगलर कहीं ना कहीं उसको भी कुछ माल पानी दे रहे हैं। अगर वो कोचिंग कारोबार के खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो यानी कोचिंग माफिया उसको भी थोड़ा बहुत माल पानी दे रहे हैं। अगर वो हॉस्पिटल माफियाओं के खिलाफ नहीं बोल रहा है, इतनी जो हॉस्पिटल में लूट चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको भी कुछ माल पानी आ रहा है। इसलिए आप बातों पे मत जाइए, कथनी पे नहीं, करनी देखिए कि हमारा नेता जो बातें बड़ी लच्छेदार करता है, ये कर क्या रहा है। ये संसद विधानसभा में कौन से सवाल उठाता है? ये संसद विधानसभा में किन किन कानूनों को बदलने की बात करता है? ये संसद विधानसभा में कितने सिस्टम को बदलने की बात करता है? ये संसद विधानसभा में किस रिफॉर्म की बात करता है? आज की डेट में गुंडे, बदमाश, मवाली, खनन माफिया, बालू माफिया, गौ तस्कर, नशा तस्कर, मानव तस्कर पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बन रहे हैं। क्या आपके नेता ने इलेक्शन रिफॉर्म की बात किया संसद विधानसभा में? अगर ध्यान से देखिए, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति बर्बाद होती चली जा रही है, अश्लीलता के कारण, फूहड़ता के कारण, नग्नता के कारण। क्या आपके पसंदीदा नेता ने संसद विधानसभा में अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम कानून बनना चाहिए, इसके ऊपर कभी आवाज़ उठाई क्या? और नहीं उठाई तो इसका मतलब वो केवल और केवल पाखंडी है, अपनी दुकान चला रहा है, अपना कारोबार बढ़ा रहा है, वो अपना केवल और केवल बिजनेस व्यापार बढ़ा रहा है। बाकी जो बातें कर रहा है हवा हवाई, वो केवल और केवल आपको गुमराह करने के लिए कर रहा है। अगर भारत की यंग जनरेशन नशे में डूब रही है, लाखों माँ बाप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, और फिर भी आपका नेता नशे के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है, कठोर कानून बनाने की मांग नहीं कर रहा। सिंगापुर जैसा कानून जिसमें ड्रग नशा तस्करों को फांसी दी जाती, वैसा कानून भारत में लागू करने की मांग नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपका नेता या तो अनाड़ी है या तो पाखंडी है। अनाड़ी होने के चांस कम है, वो पाखंडी है, वो आपको गुमराह कर रहा है, बाकी अपना कारोबार बढ़ा रहा है, अपने पेट्रोल पंप खोल रहा है, अपने फार्म हाउस बना रहा है, अपना जो दलाली कमीशन चल रहा है वो कर रहा है। वास्तव में भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जितनी समस्याएं आप देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, इसमें से 90% समस्याएं 5 साल में खत्म हो सकती। 90। अपराध तो 1 साल के अंदर 90% खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार तो मात्र 1 साल के अंदर 90% खत्म हो जाएगा, काला धन हवाला 1 साल के अंदर 90% खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, थाना कोई पैसा मांगेगा नहीं, तहसील कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएगा नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फटाफट न्याय होंगे, फर्जी शिकायत बंद हो जाएगी, फर्जी गवाही बंद हो जाएगी, फर्जी जांच बंद हो जाएगी। वास्तव में भारत में राम राज्य आ सकता है, वास्तव में भारत में सतयुग आ सकता है, और है। जापान में राम राज्य भी है और सतयुग भी है, सिंगापुर में सतयुग भी है और राम राज्य भी है। दुनिया के कई देशों में सतयुग चल रहा है, दुनिया के कई देशों में राम राज्य चल रहा है, भारत में नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ के नेता बातें ज़्यादा करते हैं, पाखंडी ज़्यादा हैं, समस्याओं के मूल कारण, स्थायी समाधान की चर्चा नहीं कर रहे हैं सांसद विधानसभा में, इसीलिए कोई समस्या खत्म नहीं हो रही है। टीवी में भी यही हो रहा है, टीवी की डिबेट में शाम को केवल समस्या की चर्चा हो रही है, समाधान की बात ही नहीं हो रही है। अखबार में केवल समस्या लिखी, समाधान की बात नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं 90% समस्या 5 साल में खत्म हो सकती है। अगर कानून मंत्रालय ठीक से अपना काम करे, 90% समस्या खत्म हो जाए।